हेलो फ्रेंड्स, एमएमसी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित आहूजा। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। हमारे देश में प्रत्येक दिन 200 महिलाएं कैंसर सर्विक्स की वजह से अपनी जान खो देती हैं और हर 8 मिनट में एक महिला की जान कैंसर सर्विक्स की वजह से चली जाती है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चेदानी के मुख पे जो कैंसर होता है उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का हमारे देश में। लेकिन इस कैंसर से बचने के लिए हमारे पास तमाम तरीके आजकल हो गए हैं, तो इसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंसर कभी भी एक दिन में नहीं होता। इसको बनने में कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं। तो ईश्वर ने हमें 10 से 20 साल दिए हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं। हम लोग कैसे बचा सकते हैं? इसको हम लोग बचा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग से और वैक्सीनेशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है हम लोग हर एक महिला, चाहे उसको कोई लक्षण हो या ना हो, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ये महिलाएं कौन होती हैं? ये महिलाएं होती हैं 25 से 65 साल के वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हर 5 साल पे ऐसी महिलाओं को अपना पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग करानी चाहिए। पैप स्मीयर के बजाय आप चाहें तो एलबीसी यानी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी करा सकते हैं जहां पे सुविधा हो। एलबीसी से फायदा ये है कि दोनों काम एक ही सिटिंग में हो जाते हैं, यानी कि एक ही बारी में हम लोग आपका एलबीसी भी ले लेते हैं और साथ में एचपीवी टेस्ट भी ले लेते हैं। एचपीवी टेस्टिंग का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही एक ऐसा वायरस है जो कि 70% रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर सर्विक्स के लिए। अगर किसी महिला में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पॉजिटिव हो गया तो ऐसी महिला में हम लोगों को हर साल पैप स्मीयर या एलबीसी कराना चाहिए और साथ में कराना चाहिए कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी यानी कि बच्चेदानी के मुख की जांच अंडर मैग्नीफाइड विजन और कंप्यूटर से। कोल्पोस्कोपिक मशीन होती है जो कि हम लोग सर्विक्स के सामने रख देते हैं। स्पेकुलम यानी एक औजार, यानी आपका बच्चेदानी का मुंह थोड़ा डायलेट करके स्पेकुलम लगा के, और फिर हम उसको मैग्नीफाइड व्यू में देखते हैं। मैग्निफिकेशन 6 से 15 गुना हो जाता है। उस पर हम लोग डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर हमको वहाँ पे डेंस एसिटोवाइट एरियाज मिल रहे हो, यानी कि गाढ़े सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आ रहे हो, तो ये आपकी प्री कैंसरस कंडीशन या कैंसरस कंडीशन हो सकती है। और वहाँ से फिर हम लोग बायोप्सी लेते हैं और आपको ट्रीट करते हैं। तो इससे हम लोग प्री कैंसरस कंडीशंस को भी डायग्नोज कर सकते हैं और कैंसर को भी आगे फैलने से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव है कि आप सब लोग अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए। कई ऐसी शहर हैं जहां पर ये सब जांचें नहीं हो सकती, तो वहां पे सिंपल पैप स्मीयर हो सकता है। दूसरा VIA हो सकता है। VIA मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। उसमें केवल स्पेकुलम लगा के डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड लगा लिया जाता है और देख लिया जाता है कि हाँ वाइट एरियाज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और पैप स्मीयर तो हर जगह ही होता है, तो ये सरलता से आप कहीं भी करा सकते हैं। तो इस टेस्ट को कराना बिल्कुल ना भूलिए। अगर हमने किसी पेशेंट की प्री कैंसरस कंडीशन को डायग्नोज कर लिया और अगर वो बहुत ही अर्ली प्री कैंसरस कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को तमाम प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एक है क्रायोथेरेपी, जिसमें हम लोग क्रायो प्रोब से लेकर वहाँ पे बिल्कुल उस एरिया को वहाँ पे बर्फ़ से जमा देते हैं और वो जख्म ठीक हो जाता है। 2 और तरीके हैं, एक है आपका लीप प्रोसीजर, एक है लेड्स। लीप से हम लोग आपका लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर है, जहाँ पर जख्म है उतने एरिया को हम लोग लूप से हटा देते हैं।
उसकी ना केवल हमें बायोप्सी के लिए टिश्यू मिल जाता है, वो एरिया भी आपका ट्रीट हो जाता है। और एक होता है लार्ज लूप एक्सिजन ऑफ ट्रांजिशन जोन। वहां पर ट्रांजिशन जोन का मतलब वो जोन जहां पर आपका सर्विक्स के सेल्स और एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स के सेल्स मिलते हैं, तो और जहां पे बदलाव होता है, तो वो पूरा एरिया वहां पे हटा दिया जाता है। तो ये सब प्रोसीजर से हम लोग प्री कैंसरस कंडीशंस को कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। अब ये कैंसर सर्विक्स किन प्रकार की महिलाओं में या प्री कैंसरस कंडीशन किन प्रकार की महिलाओं में ज्यादा मिलता है? ये मिलता है उन महिलाओं में ज्यादा जहां पर कम उम्र में शादी हो गई हो, कम उम्र में बच्चे हो गए हों, जो HPV पॉजिटिव हो। जैसा मैंने बताया 70% केसेस कैंसर सर्विक्स में आपको HPV पॉजिटिव मिलता है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो कैंसर सर्विक्स की, या जिनको हमेशा सफेद पानी की शिकायत या कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता हो, या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो। ये कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग प्रत्येक महिला को करानी चाहिए, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव हो या ना हो, चाहे उसको कोई लक्षण हो या ना हो। तो ये बहुत जरूरी बात है। अब हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आजकल हमारे देश में 3 प्रकार की HPV वैक्सीन आ गई, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचने के लिए 3 वैक्सीन है हमारे पास। एक है सर्वावैक जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, ये 2 स्ट्रेन से लड़ने में हेल्प करती है, 16 और 18, जो कि 16 और 18 ही मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है जिनसे कैंसर होता है। तो ये 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्ट करती है। एक है गार्डासिल 4 जो 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्ट करती है, एक होती गार्डासिल 9 जो कि 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो ये वैक्सीन 3 डोजेस में लगती हैं, 0, 2, 6, यानी कि जैसे आज आपने लगवाई तो 2 महीने बाद आप दूसरी डोज लगवाएंगे और आज से 6 महीने बाद आप तीसरी डोज लगवाएंगे। इससे आप अपने आप को सर्वाइकल कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। और ये किन वर्ष की महिलाओं में या लड़कियों में लगती है? 9 साल से लेकर 45 साल। लेकिन इसको आप जितनी जल्दी लगवाएंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप टीन एज में ही इसको लगवा लेंगे, यानी कि 13, 14, 15 साल की उम्र में लगवा लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा बड़ी उम्र में लगवाएंगे तो क्या पता पहले से ही आपको इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें इतना लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसके अलावा ये वैक्सीन आजकल ना केवल लड़कियों में, आजकल लड़कों में भी प्रिस्क्राइब करी जा रही है। तो ये 12 साल से 26 साल के लड़कों के बीच में प्रिस्क्राइब करी जा रही है। और लड़कों में ये आपको बचाती है किन टाइप के कैंसर से? ओरोफेरेंजियल कैंसर यानी मुख के कैंसर से, एनल यानी लैट्रिन के रास्ते के कैंसर से, और पेनाइल कैंसर से। तो लड़कों को और आदमियों को भी ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो 2 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं। पहला, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग यानी कि पैप स्मीयर, LBC एंड HPV टेस्टिंग, और दूसरा वैक्सीनेशन। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, इसको फॉलो करें, स्क्रीनिंग मेथड्स को फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित करें। अगर इस स्क्रीनिंग मेथड से रिलेटेड या वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।